आदरणीय ऑडियंस, गायत्री महामंत्र को त्रिपदा कहा जाता है, अर्थात इस महामंत्र के नियमित अभ्यास से यानी कि इस महामंत्र के नियमित जप से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों क्षेत्रों में समृद्धि पाई जा सकती है। गायत्री के 3 चरण तीनों लोकों में व्याप्त है, अर्थात उनके प्रभाव से तीनों लोकों में अपनी स्थिति सुख शांति में बनाई जा सकती है। तीनों लोकों से सामान्यतः आकाश, पाताल और पृथ्वी का आशय समझा जाता है। साथ ही गायत्री मंत्र को त्रिपदा इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रभाव आपके स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर और कारण शरीर पर तीनों पे पड़ता है। और जब आपके इन तीनों शरीर पे गायत्री मंत्र के निरंतर जप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आपके अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा का जागरण होता है। आपके स्थूल शरीर का केंद्र नाभि में है, आपके सूक्ष्म शरीर का केंद्र मस्तिष्क में है और आपके कारण शरीर का केंद्र हृदय है, अर्थात हृदय चक्र आपके कारण शरीर से संबंधित है। और जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का अभ्यास नियमित रूप से करने लगता है तो उस व्यक्ति का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक निश्चित आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में आने लगता है और उससे ऊर्जा जागृत होने लगती है। और जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप नहीं करता उसके शरीर में इन तीनों केंद्रों से उतना ही ऊर्जा निकलती है जितना उसके जीवन को चलाने के लिए अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करेगा तो उसके सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों केंद्रों से अर्थात नाभि, मस्तिष्क और हृदय तीनों केंद्र से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार होने लगता है और व्यक्ति उसे शरीर और मन और स्व के तल पर अनुभव करता है। अर्थात गायत्री मंत्र एक व्यक्ति के पूरी कायनात को सकारात्मक तरीके से बदलने में समर्थ है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का अभ्यास करेगा वो इसके सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में अवश्य अनुभव करेगा। इसीलिए जब भी आपको गायत्री मंत्र के नियमित जप में आलस आए तत्क्षण आप सोच ले, तत्क्षण आप ये अपने दिमाग में डाल लें कि आप अपने आप को एक बहुत ही बड़े घाटे में डाल रहे हैं, एक ऐसा घाटा जिसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बगैर किसी आलस के, बगैर किसी प्रकार के टाल मटोल के आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जप करता है वो तीनों लोकों में पृथ्वी, आकाश और पाताल समृद्धि, सुख और शांति को पाता है। और ये गायत्री मंत्र का सबसे महान रहस्यों में से एक है कि गायत्री मंत्र जपने वाला मनुष्य यदि पृथ्वी लोक पे रहकर उसका जप करेगा तो भी उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि या कहें तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों क्षेत्रों में उसका उत्थान होगा और सकारात्मक दिशा में उसके पूरी मन स्थिति का प्रवाह होगा। इसीलिए मैं सभी से आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का अभ्यास करें। और जब इस मंत्र का अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में अनायास ही आपके अनुकूल परिस्थितियां बनती चली जाएगी, या आपका अंतः चेतना या कहें तो आपका अवचेतन मन आपके व्यवहार में वैसा परिवर्तन लाएगा जो आगे चल करके आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि को व्याप्त करेगा। क्योंकि इस मंत्र का जप
पूरी ब्रह्मांड से एक सकारात्मक ऊर्जा को आपके तरफ प्रवाहित कर देता है। और जब एक व्यक्ति ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाता है गायत्री मंत्र के नियमित जप करने से, तो वह व्यक्ति न रह करके समष्टि का हिस्सा बन जाता है। जरा गौर से देखिए, यह सौर मंडल कितना नियमित तरीके से चल रहा है। यह पृथ्वी नियमित तरीके से घूम रही है। सूर्य अपने समय पे हमेशा उदय होता है, अपने समय पे इस पृथ्वी को रोशनी देता है ताकि इस पृथ्वी पे जीवन बना रहे। जब पूरी प्रकृति को देखेंगे तो सब एक निश्चित नियमावली में चल रहा है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो छिन्न भिन्न है, जो परेशान है, अभाव में है, दरिद्रता में है, पीड़ा में है, कष्ट में है और ना जाने किसी प्रकार के अनजाने भय के प्रभाव में है। लेकिन वही सामान्य मनुष्य जब गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करेगा तो वो प्रकृति के इसी नियम के प्रभाव में आ जाएगा और प्राकृतिक उसके जीवन में संतुलन, समृद्धि और समत्व और सम स्थिति को व्याप्त कर देगी। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप नहीं करेगा वो व्यक्ति अपने मन से परेशान रहेगा, नकारात्मक आवेग व नकारात्मक वृत्तियों से परेशान रहेगा और उसकी पूरी कायनात पे ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा हावी होती रहेगी। कभी ग्रह गोचर खराब रहेंगे, कभी स्वभाव उग्र रहेगा, कभी आपका मन अस्थिर रहेगा, तमाम प्रकार के नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रहेगी। चाहे वो ज्योतिष के बहाने हो, चाहे वो किया कराए के बहाने हो, चाहे किसी भी बहाने हो, चाहे वो दुर्भाग्य या भाग्य के बहाने हो। लेकिन यदि व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करता है तो दुर्भाग्य भी भाग्य में बदलने लगता है। आपके जो ग्रह गोचर खराब चल रहे होते हैं वो आपके अनुकूल होने लगता है। आपको कोई कुछ कर दिया है, करा दिया है, एक सामान्य सी भाषा में कहे तो वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि आप व्यक्ति नहीं रह गए। इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के जप के प्रभाव से आप समष्टि का हिस्सा बन गए और पूरी समष्टि अर्थात पूरी कायनात, हमारा सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांड एक निश्चित नियमावली में चल रहा है। निर्माण और विघटन एक साथ चल रहा है ताकि जीवन को, जड़ और चेतन को बनाए रखा जाए। और इस नियम के प्रभाव में जो मनुष्य आ जाता है, इस समष्टि के प्रभाव में जो व्यक्ति आ जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में महानता की ओर अग्रसर होने लगता है। इसीलिए सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी स्त्रियों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि नियमित रूप से एक बार अपने जीवन में गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ अवश्य करें। और गायत्री मंत्र को जप करने से पहले मेरे कुछ वीडियो को जरूर एकाग्रचित होकर के ध्यान से समझने का प्रयास करें, ताकि आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक समझ विकसित हो कि गायत्री मंत्र का मनोविज्ञान क्या है, ये कैसे आपके मन, शरीर और चेतना के ऊपर कार्य करता है। और जब इसके पूरे मनोवैज्ञानिक प्रणाली को आप समझ लेंगे तब गायत्री मंत्र अपने आप आपके ऊपर सकारात्मक असर छोड़ना प्रारंभ कर देगा। तो आशा करता हूं इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को आप समझ पाए होंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।